बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है मेरे अजीज़ बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी कुर्बानी की फजीलत। जैसा कि आप जानते हैं, जुल्हज के 10वें दिन 10 तारीख को ईद उल ज़ुहा होती है और नमाज के बाद कुर्बानी करनी होती है। बिलाशुबा हर अफराद पे हर साल कुर्बानी फर्ज है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये कुर्बानी क्या है, तो फरमाया गया तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, और फरमाया कि इसको खुश दिली के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। क़यामत के दिन ये अपने बालों के साथ, सींगों के साथ और खुरों के साथ आएंगे। और ये भी सवाल आया कि उस रात क़यामत वाले दिन रोज़े आखिरत पे ये उस रात में भी सवारियां बनकर आपके साथ रहेंगी। और जब कुर्बानी के लिए इंसान खुश दिली के साथ जानवर लेकर उसको ज़िबा करता है, तो उस जानवर का खून ज़मीन से गिरने से पहले ये अमल कबूल कर लिया जाता है। लेकिन शर्त ये है कि खुश दिली के साथ, सच्चे दिल के साथ, सदाकत के साथ ये कुर्बानी की जाए, बजाय इसके कि किसी को दिखाने के लिए कुर्बानी की जाए। ऐसी कुर्बानी नहीं। और मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये बात भी जहन में रखिएगा कि अयामे नहल में ये जो 3 दिन होते हैं 10, 11 और 12 को आप जो भी अमाल करोगे, अल्लाह पाक उसको कदर की निगाह से देखता है। आप नमाज पढ़ें और दीगर साले अमाल करें, वो बहुत ही काबिल कबूल है। वो अल्लाह ताला उनको कदर की निगाह से देखता है। लेकिन इन अयाम में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक को महबूब अमल है वो ये है, वो राह खुदा में खून बहाना है, कुर्बान करना है, कुर्बानी पेश करना है। तो कुर्बानी का कोई और मुतबादिल नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जो 40-50 हज़ार रुपया कुर्बानी पे लगाना है वो ही किसी गरीब को दे देते हैं, उसका चलेगा। ये सही है, लेकिन ये काम आप ईद उल ज़ुहा के अलावा भी कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक बंदे को कहीं लंबा सफ़र करना हो तो उसके लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक ज़ादे राह और दूसरा है सवारी। और क़यामत के रोज़ जो मुसलमान अपनी कब्र से निकलेगा, जो उसने छोटी ईद पर सदका फितर किया होगा, वो सदका फितर उसको ज़ादे राह के तौर पर दिया जाता है। और बड़ी ईद पर जो कुर्बानी पेश करता है वो उसको सवारी के तौर पर दिया जाता है। और कहा जाता है तेरे पास अब सवारी भी है और राह भी है, अब तू आराम के साथ जन्नत में जा। तो ये हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनने वाले हैं, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। हदीस बारका में आता है कि जब बंदा अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करता है तो कुर्बानी के जानवर का खून जो होता है वो ज़मीन पे बाद में गिरता है और अल्लाह ताला की राह में कबूल फ़ौरन हो जाता है। और कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं, अल्लाह पाक उतनी ही नेकियां उसको अता कर देता है। सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में आता है, कुर्बानी का जो जानवर होता है इसका गोश्त, हड्डियाँ, यहाँ तक कि इसका बोलो बरास भी क़यामत के रोज़ नेकियों के पल्लों में तोला जाएगा। फरमाया कि इसका वज़न इतना ज़्यादा होगा कि ओहद के पहाड़ के बराबर। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये बात ज़हन में रखना
کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کا صحیح مطلب یہ ہے، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ غریبوں، یتیموں اور بیووں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا حق ہوتا ہے، ان تک ان کا حق پہنچانا چاہیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ دین و اسلام کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، آپ بھی اس میں حصہ لیں۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو عشرہ ذو الحج کا عشرہ ہوتا ہے، 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں، تکبیریں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب کوئی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ پاک بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کیجئے اور اللہ پاک سے رجوع کیجئے۔ اللہ پاک سے جو بھی آپ کو چاہیے اللہ پاک سے مانگے، انشاءاللہ ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔